डॉक्टर अनीस बेग के योगदान से महिला जनसंवाद कार्यक्रम बना ऐतिहासिक। डॉक्टर अनीस बेग के साथ महिला शक्ति का पूर्ण समर्थन। फूलों की बड़ी माला पहनाकर डॉक्टर अनीस बेग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का किया जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह आज बरेली पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी महिला सभा के तमाम महिला पदाधिकारियों से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की और आईएमए सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच से बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं, बहू, बेटियां सुरक्षित नहीं रही हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में हम महिलाएं इस निकम्मी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हार के डर से कृषि कानून वापस लिए हैं। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में बेग हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार डॉक्टर अनीस बेग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर अनीस बेग पिछले कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे तन, मन और धन से कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग लगातार 124 शहर और 125 कैंट विधानसभा में मतदाताओं से जनसंपर्क कर समाजवादी पार्टी को वोट और सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग तमाम जातीय सम्मेलनों के जरिए सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और डॉक्टर अनीस बेग को वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज और सिख समाज का पूर्ण समर्थन मिला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अनीस बेग ने वोट बनाओ बूथ जिताओ अभियान चलाकर 10,000 से ज्यादा बोर्ड बनवाने का ऐतिहासिक कार्य किया और गुजरे सप्ताह में डॉक्टर अनीस बेग ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अनीस बेग भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता अतीक अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव 403 सीटों पर होने वाला है और सभी पार्टियां इस चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं। हर पार्टी पूरे मन और जोश के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना चाहती है। वहीं अगर बात करें बरेली ज़िले की, तो बरेली ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अगर बात करें बरेली ज़िले की 124 शहर विधानसभा सीट और 125 कैंट विधानसभा सीट की, ये सीटें एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के दावेदारों की, तो अनीस बेग, डॉक्टर अनीस बेग जो बेग हॉस्पिटल के मालिक हैं, एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के विकल्प के रूप में यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज बरेली के आईएमए सभागार में एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जूही सिंह आई हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। इसी के तहत आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर अनीस बेग मौजूद हैं, जिन्होंने 125 कैंट विधानसभा और 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है। इनसे जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में इनकी क्या भागीदारी रही है और किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम जो बरेली में रखा है, इसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की जूही सिंह जी बरेली आई हैं और वो अपनी जो महिला शक्ति है, जो इस देश की आधी शक्ति है और लगभग 50% वोट महिलाओं का होता है और वो कहीं ना कहीं पार्टी रह जाती है, उनको जो है वो सम्मान नहीं मिल पाता, तो वो सम्मान दिलाने के लिए और उनको जागृत करने के लिए और जागृत ये करेंगी कि वो जो यहाँ जो योगी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने जो इन लोगों को परेशान किया है, महिला शक्ति को परेशान किया है, ख़ास तौर से इस गवर्नमेंट में महिला शक्ति बहुत परेशान है, क्योंकि आज खाने का तेल कहाँ पहुँच गया, 200 के ऊपर पहुँच गया। आज सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गए, 1000 के ऊपर पहुँच गया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज महिलाओं के ऊपर रेप हो रहा है। आप देखिए हाथरस कांड, वहाँ पर क्या हुआ एक वाल्मीकि बहन के साथ में। आप देखिए जो सिंगर इनका विधायक था, उसने क्या किया एक महिला शक्ति के साथ, महिला
के साथ में, और जिन्हें कितने एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है, जो महिलाओं को इन्होंने परेशान किया है महंगाई बढ़ा के, तो उसके खिलाफ आज जनसंवाद कार्यक्रम में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं यूपी सिंह, वो आई हैं और जगाने आई हैं महिला शक्ति को। और ये महिला शक्ति अगर जग गई तो यकीन मानिए ये यूपी की सरकार बदलेगी और आ रहे हमारे 2024 में ये सेंटर की सरकार बदलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कहती है कि हमने बेहतर शासन और बेहतर शासन, मतलब शासन बाबू के नाम से कहते हैं कि उन्होंने बेहतर शासन का काम किया। क्या बात की है, उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया और तो कुछ नहीं किया है। आप देखिए ना, आपको बता रहा हूँ क्या शासन किया उन्होंने। आज महिला शक्ति को आप बताइए, खाने का तेल 2,200 के ऊपर है नहीं है, परेशान हुए, नुकसान हुआ। आप ये बताइए सिलेंडर 1,000 के ऊपर पहुंच गया। आप बताइए हाथरस में क्या हुआ बहन के साथ। आप बताइए इनके विधायक जी सिंगर जी, उन्होंने क्या किया। कितना रेप कांड हुए हैं, कितना अत्याचार हुआ है, कितना बलात्कार हुआ है, महंगाई कहाँ पहुंच गई, लोगों को परेशान करने का काम किया है इन्होंने। नोटबंदी करा के लोगों को लाइन में लगा दिया, कितने मर गए इन्होंने। जीएसटी लगा के व्यापारियों को परेशान किया। और सबसे जो इन्होंने एक साल तक वहाँ किसान आंदोलन, किसान 3 कानून, काले कानून लिए के आए किसानों के खिलाफ, वो देखिए क्या फ़ायदा हुआ किसानों को। उसको सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि बेचारे 750 किसान आज की डेथ हो गई वहाँ पर उन्हें शहीद हो गए वो। और किसी के घर में अगर एक शहीद हो जाता तो कितनी परेशानी थी, बल्कि इन्होंने 750 नहीं कहूँगा, उनके परिवारों को उन्होंने नष्ट कर दिया। और आज माफ़ी मांग रहे हो देश से तुम। ऐसे कानून, ऐसा विज़न है आपके देश के लिए, ऐसा एक प्रधानमंत्री का विज़न होना चाहिए कि ऐसे काले कानून लाने चाहिए कि 1 साल तक किसानों को बैठा दिया, जो आज अन्नदाता हैं इस देश के। ऐसा कानून होना चाहिए। बताइए आप मुझे, कहाँ ये कहते हैं योगी सरकार हमारी सरकार अच्छी है। आप किस तरीके से अच्छा मान सकते हैं इसको। एक बड़ी बात है कि महंगाई 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा असर करने वाली है। लेकिन अगला सवाल मेरा रोजगार को लेकर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसमें हर दूसरा पेपर लीक हो गया है। अभी जल्द ही में TET यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होना था और पेपर लीक होने की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इस पर क्या काम करेंगे? देखिए, मैं एक TET की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। 2017 से जब से इनकी सरकार बनी है तो कम से कम मुझे लग रहा है 30 से ज़्यादा पेपर, कोई पेपर जो है ऐसा बचा नहीं जो लीक ना हुआ इनका। अगर या तो लीक हो गया इन्होंने कैंसिल कर दिया, या फिर अगर लीक हुआ तो उसमें धांधली हो गई। भाई लीक पता लग गया तो आपको उसमें पता लग गया कि हाँ पता लग गया लीक हो गया तो कैंसिल कर दिया, और यही पता नहीं लगती है। अगर यही पता नहीं लगता तो जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो बेचारे कहाँ वो महरूम रह जाते इससे। उनके साथ गद्दारी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है असल में इस सरकार का मकसद ये है कि ये रोज़गार देना ही नहीं चाहती। अगर रोज़गार देना चाहती तो पेपर एक भी लीक नहीं होता। 70 कम से कम 25 पेपर लीक हो चुके हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार ही जो है पेपर लीक कराने में सरकार की नियत ही नहीं है। अभी किसने कराया है TET का पे, आपको पता नहीं। इसके पीछे एक विधायक उसके पीछे है। बताइए आप मुझे, जब सरकार पीछे विधायक क्या भाई सरकार का प्रतिनिधि तो है, आप बताइए। तो अपने लोगों से लीक करा देते हैं ये लोग और उसके बाद में कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल। और बेचारे, मैं आपको देखा कितने ऐसे बच्चे थे जो कि रो रहे थे जब पेपर कैंसिल हुआ था, रो रहे थे बेसिकली। तो उनका दुख दर्द समझने वाली सरकार नहीं है ये। उसके दुख दर्द समझने वाले सिर्फ एक ही नेता है हमारे, जो सब प्रिय हैं, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। और आप देखिएगा ये सरकार जाएगी और आने वाली 2022 में सिर्फ और सिर्फ मुझे जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे सैलाब है। और जो हमारी महिला शक्ति का जो देखिए जन सैलाब है, ये आने वाले 2017 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के रहेगी। जनता पार्टी लाल रंग की बात कर रही है, लाल रंग को उत्तर प्रदेश में खतरे की निशानी बता रही है। असल में वो जानते नहीं लाल रंग का मतलब। लाल रंग का मतलब है समाजवाद, और समाजवाद उस चीज़ का नाम है। समाजवाद में जहाँ पर हमारे इस देश के जो हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, कोई भी धर्म और कोई भी जाति हो, सबको एक बांध के रखता है। समाजवाद की निशानी है लाल रंग, ये उनको पता नहीं है। असल में वो लाल रंग से डर गए हैं, वो जानते हैं कि हम जाने वाले हैं, इसलिए करंट लग गया लाल रंग देख के, उनको कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि लाल रंग को देखकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा करंट लगा। हमारे माध्यम से आप बरेली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बरेली की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि, और अब स्पेशली आज हमारी बहनों का कार्यक्रम है, हमारी माताओं का कार्यक्रम है, जो कि इस देश की आधी आबादी हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जो सरकार आपको परेशान कर रही है, जिस सरकार ने
इतनी महंगाई लेके आई है, जिस सरकार ने खाने का तेल 200 को ऊपर कर दिया, जिस सरकार ने आपका गैस सिलेंडर 1000 कर दिया, जिस सरकार ने आपको ऊपर अत्याचार किए, आपकी बहनों को ऊपर अत्याचार किए, उस सरकार को बदल दो। और सिर्फ 5 सेकंड सोचना, जब वोट डालने जाओ आप, उस 5 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। सिर्फ आपका निशाना साइकिल का होना चाहिए, साइकिल का बटन दबा देना और आने वाले 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना, यही मेरी विनती है। जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अनीस बेग, जो कि बेग हॉस्पिटल के मालिक हैं, और उन्होंने 125 कैंट विधानसभा और 124 शहर विधानसभा से आवेदन किया है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।